हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय हमने लिया है वो है हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो टाइम ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। दोस्तों, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे सुकोमल शब्द में सु एक उपसर्ग है। शब्दों के बाद आने वाला अक्षर या अक्षर समूह प्रत्यय कहलाता है। जैसे दयावान, दयावान एक शब्द है, उसमें जो वान लगा हुआ है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय यानी धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रयोग होने वाला प्रत्यय। तो हमने जो जो क्वेश्चन चुने हैं प्रत्यय और उपसर्ग में, तो उनको आइए एक एक करके हल करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुपस्थिति में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपस्थिति शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है अनु, अन, आ और अनूप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन। अगला प्रश्न चलते हैं लेने। उपराष्ट्रपति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द है उपराष्ट्रपति, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है, उप, पति, राष्ट्र और ऊपर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप। अगला प्रश्न है, बद उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बद उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है बदनाम, बदकिस्मत, बेरहम और बदहजमी। दोस्तों, सब में बद है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बद नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरहम। अगला प्रश्न है, अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है अन, अना, आ और अन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन। अगला प्रश्न लेते हैं, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है अधि, अध्य, अध और आ। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधि। तो अगला प्रश्न लेते हैं, उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द पहचानिए। आपके ऑप्शन है उत्कर्ष, उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती और उत्तरोत्तर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका ऑप्शन है ला, लाप, लापर और वाह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ला। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है संयोग, संस्कृत, संविधान और उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त तीनों में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है। ऑप्शन है निरपराध, निर्दोष, निराकरण और निशान। इसका जो सही उत्तर है डी हो जाएगा, निशान, क्योंकि बाकी तीनों में निर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निबंध में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। निबंध शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है नी, निर, नी और बंध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो भिन्न उपसर्ग से बना है। ऑप्शन है बेडौल,
बेकसूर, बेदर्द, बाकायदा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाकायदा, क्योंकि ए और ए बी सी में तीनों में उपसर्ग बे लगा हुआ है और डी में उपसर्ग जो है बदला हुआ है। अगला प्रश्न है दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है दूर, दुह, दुष और दुष्प। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुष। अगला प्रश्न है अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है अधि, आदि, अदि और अद्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधि। अगला प्रश्न है प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन है प्रकाश, प्रचलन, प्रिय, प्रयास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसलिए आपका जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो बी ऑप्शन है प्रत्यय वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। जैसा कि हमने शुरू में बता दिया था कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है। ऑप्शन है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। हमने शुरू में ही बताया था कि प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है लंबाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लंबाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है बाई, ला, आई, लम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई। अगला प्रश्न है त्वा प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। त्वा प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है देवत्व, गुरुत्व, महत्व और महत्वपूर्ण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें त्वा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है शत्रुता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। शत्रुता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है त्रुता, ता, शत्रु या फिर आ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि शत्रुता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है इत प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। इत प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। ऑप्शन है पुष्पित, इत्यादि, इतना, विनीत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पित।
अगला प्रश्न है मय प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। मय प्रत्यय से बना शब्द है, ऑप्शन है मैखाना, मयूर, जलमय और मूक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलमय, क्योंकि जलमय में आखिरी में मय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन है का, अक, छक या फिर शिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक। हमारा अगला प्रश्न है उल्लास में कौन सा उपसर्ग है। उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन है उ, उल, उत या आस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें जो सही हो जाएगा, ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बी सही होगा उल, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत हो जाएगा, क्योंकि आप उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो ये व्यंजन संधि होगा, उत धन लास होगा। अगला प्रश्न है ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है। ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन है आल, ला, आल या फिर निहाल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आल। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर ए है निग्रह में नी उपसर्ग है, उल्लास में उ उपसर्ग है, पुरातत्व में पूरा उपसर्ग है या बदबू में बद उपसर्ग है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्लास। उल्लास में उ उपसर्ग नहीं लगता बल्कि उत उपसर्ग लगता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष में प्रा उपसर्ग है, लाजवाब में ला उपसर्ग है, दुस्तर में दुस उपसर्ग है, कुमार्ग में कु उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रा उपसर्ग नहीं लगता बल्कि प्रति उपसर्ग लगता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है बाइज्जत में बाई उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, संयम में स उपसर्ग है, अध्यक्ष में आ उपसर्ग है। इसमें से सत्य कथन, जिसमें से जो है सत्य जो कथन है वो आपको चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नति। उन्नति में उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।